पुरानी कार खड़खड़ाते हुए उग आए ड्राइववे पर चढ़ गई। उसकी हेडलाइट्स एक जर्जर हवेली को रोशन कर रही थीं, जो पहाड़ी के ऊपर स्थित थी। बारिश जोरों से हो रही थी, जिससे घर को धुंधले आवरण में ढक दिया था। स्टीयरिंग पर अन्या ट्रेम्बलिंग रही थी। एक अजीब सा डर उसे जकड़ रहा था। ये ब्लैकवुड मैनर था, उसका पुश्तैनी घर, और उसे अपनी दादी की सीक्रेटमयी मौत के बाद विरासत में मिला था। घर विशालकाय था और अन्या पर एक खौफनाक साया डाल रहा था। उसकी खिड़कियां अंधेरे और खाली शिकारी की आंखों की तरह वापस देख रही थीं। वह कार से बाहर निकली, बारिश में भीगते हुए केवल अपनी ब्रीथों और दिल की धड़कन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जैसे ही वह मुख्य दरवाजे के पास पहुंची, अचानक हवा का एक झोंका दरवाजे को बंद कर गया, जिसकी साउंड भयानक सन्नाटे में गूंज उठी। अन्या जंग लगे चाबियों से जूझ रही थी। उसकी उंगलियां ट्रेम्बलिंग रही थीं। भारी दरवाजा चरमराते हुए खुला और एक विशालकाय हॉल अंधेरे में डूबा हुआ दिखाई दिया। अंदर की हवा सड़ांत और कुछ असहज रूप से ठंडा था। उसने लाइट स्विच ऑन किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बिजली गुल थी। एक गहरी सांस लेकर वह अंदर कदम रखी। उसके स्टेप्सों की आवाज संगमरमर के फर्श पर गूंज रही थी। घर में सन्नाटा था, केवल खिड़कियों पर हवा के थपेड़े की आवाज आ रही थी। अन्या अंधेरे कमरों में घूमती रही। हर एक कमरा धूल भरे फर्नीचर और फीकी भव्यता से भरा हुआ था। लिविंग रूम में ऊपर से अचानक एक जोरदार साउंड आई, जिससे वह चौंक गई। उसका खून जम गया। कोई या कुछ घर में उसके साथ था। अन्या जड़ हो गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। साउंड उसकी दादी के पुराने कमरे से आई थी, जो ऊपर के हॉलवे के अंत में था। उसने एक जंग लगे पुराने कैंडलस्टिक को एक अस्थायी हथियार के रूप में पकड़ रखा था, और धीरे धीरे वह चरमराती लकड़ी की सीढ़ियां चढ़ने लगी। जैसे जैसे वह कमरे के करीब पहुंची, हवा और ठंडी हो गई। उसे फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, हल्की और अस्पष्ट, लेकिन निस्संदेह ह्यूमन। उसका हाथ कांपते हुए दरवाजा खोला। कमरा खाली था। टूटी हुई खिड़की से चांदनी आ रही थी, जिससे हवा में धूल के कण चमक रहे थे। अन्या अंदर कदम रखी। उसकी आंखें हर कोने को स्कैन कर रही थीं, लेकिन वहां कोई नहीं था। फुसफुसाहट बंद हो चुकी थी। थकी हुई और फिरी हुई, अन्या ने हवेली की धूल भरी लाइब्रेरी में रात बिताने का फैसला किया। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि साउंडें सिर्फ उसकी कल्पना थीं, लेकिन दिल ही दिल में वह जानती थी कि कुछ गड़बड़ है। जैसे ही वह पुराने मखमली सोफे पर सोने की कोशिश कर रही थी, उसने देखा कि लाइब्रेरी के दरवाजे के नीचे से एक हल्की सी रोशनी निकल रही है। उसने सावधानी से उसे खोला। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वहां दालान के अंत में एक सफेद गाउन पहने एक महिला खड़ी थी। उसकी पीठ अन्या की ओर थी। हेलो, अन्या ने पुकारा। उसकी साउंड ट्रेम्बलिंग रही थी। वह आकृति नहीं मुड़ी। अन्या ने एक कदम और बढ़ाया। उसका हाथ महिला के कंधे को छूने के लिए फ्लेम से बढ़ा। जैसे ही उसकी उंगलियां गाउन के कपड़े से छूती हुई निकलीं, वह आकृति गायब हो गई, जिससे अन्या हवा में हाथ लहराती रह गई। अगली सुबह अन्या ने मदद के लिए स्थानीय पादरी फादर माइकल से संपर्क करने का फैसला किया। उसने उसकी कहानी धैर्यपूर्वक सुनी। उसकी भौहें चिंता में सिकुड़ गईं। सालों से ब्लैकवुड मैनर के बारे में अफवाहें हैं, उसने कहा। उसकी साउंड गंभीर थी। पारिवारिक कर्ज की कहानियां, बेचैन आत्माओं की। उन्होंने सुझाव दिया कि वे उस रात एक प्लानचेत करें, ताकि आत्माओं के साथ संवाद करने की कोशिश की जा सके। अन्या जवाबों के लिए बेताब मान गई। उस रात वे लिविंग रूम में एक दूसरे के सामने बैठे, मोमबत्तियां दीवारों पर टिमटिमाते साए डाल रही थीं। जैसे ही फादर माइकल ने अनुष्ठान शुरू किया, हवा में टेंशन व्याप्त हो गया। प्लानचेत बोर्ड पर रखा सूचक हिलने लगा, पहले धीरे धीरे, फिर तेजी से। यहाँ कौन है? फादर माइकल ने पूछा। उसकी साउंड तनावपूर्ण थी। बोर्ड ने एक ही भयानक शब्द लिखा, मर्फियड, मर्डर्ड। अन्या का खून ठंडा हो गया। उसे अपनी दादी की कहानियां याद आ गईं, जो उसे एक युवती के बारे में बताती थीं, जिसकी दशकों पहले हवेली में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उसका मर्डररा कभी नहीं मिला।
एक नए उद्देश्य से प्रेरित होकर अन्या ने सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। उसने अगले कुछ दिन हवेली की खोज में बिताए, सुराग खोज रही थी। उसकी खोज उसे अटारी में ले गई, एक धूल भरी और भुली हुई जगह जो अतीत के अवशेषों से भरी हुई थी। वहां पुराने संदूकों के ढेर के नीचे छिपा हुआ उसे एक छोटा लकड़ी का डिब्बा मिला। अंदर फीके अक्षरों और एक चांदी के लॉकेट के बीच एक डायरी थी। लिखावट सुंदर और सुंदर थी, जो एलिजा ब्लैकवुड नामक एक महिला की थी, हवेली की मृत उत्तराधिकारी। जैसे ही अन्या ने डायरी की एंट्रियां पढ़ी, उसका खून ठंडा हो गया। एलिजा को एक ऐसे युवक से बहुत प्यार था जिसे उसका परिवार नापसंद करता था। उसने उनकी गुप्त मुलाकातों, उनके निषिद्ध प्रेम के बारे में लिखा। उसकी हत्या की रात की आखिरी प्रविष्टि अचानक समाप्त हो गई। स्याही ऐसे बिखरी हुई थी जैसे किसी सनहाउसिश में हो। पीछे से अचानक आई आवाज से अन्या उछल पड़ी। उसने मुड़कर देखा कि फादर माइकल दरवाजे पर खड़े हैं। उनका चेहरा दालान से निकलने वाली एक भयानक लाल चमक से प्रकाशित हो रहा है। ऐसा लगता है कि तुमने मेरा रहस्य उजागर कर दिया है, अन्या, उन्होंने कहा। उनकी साउंड ठंडी और खतरनाक थी। वह अटारी में घुसा और एक मिट्टी के तेल का दीपक फर्श पर फेंक दिया। आग की लपटें भड़क उठीं और पुराने फर्नीचर को आग की चपेट में ले लिया। तुम देखो, एलिजा और मैं एक साथ भागने वाले थे, उसने जारी रखा। उसकी आंखें क्रेज्डपन से चमक रही थीं। लेकिन उसका परिवार, उन्हें पता चल गया। अन्या डर के मारे देखती रही क्योंकि फादर माइकल उसके पास आ रहा था। उसकी पागल आंखों में आग की लपटें दिखाई दे रही थीं। अब कोई भी सच्चाई कभी नहीं जान पाएगा, वह फुसफुस हैडो। अन्या ने एक भयानक निश्चितता के साथ महसूस किया कि वह फंस गई थी आग की लपटों से, और उस आदमी द्वारा जो उसका रक्षक माना जाता था, अब एक राक्षस के रूप में प्रकट हुआ था। उसके चारों ओर आग की लपटें गरज उठीं। अटारी में धुएं का गुब्बार भर गया। अन्या चिल्लाई, उसकी साउंड आग में खो गई।